वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत हमें कब रखना है एवं इसकी क्या नियम विधि है। तो निर्जला एकादशी का व्रत हमें साल 2026 में 25 जून दिन बृहस्पतिवार को रखना है और इसका नहान खान हमें 24 जून दिन बुधवार को करना है। तो निर्जला एकादशी का व्रत रखने के लिए एक दिन हमें नहान खान करना होता है और इस दिन हमें निर्जल व्रत रहना होता है। तो एकादशी के दिन देखिए 25 तारीख को हमें सुबह सवेरे स्नान करके और पूजा कर लेना है। तो पूजा करने के लिए आप एक चौकी लगा लीजिएगा और चौकी लगाने के बाद से हमें उस पर थोड़ा सा तिल से या तो फूल से आप आसन दे लीजिएगा, क्योंकि उस दिन हमें चावल का उपयोग नहीं करना है। तो इसलिए आपके पास यदि तिल है तो तिल से आसन दीजिए और नहीं तो फिर फूल से आसन दे लीजिए। उसके बाद हमें उस पर विष्णु भगवान की फोटो बैठा देनी है और फिर यदि आपके घर में कान्हा जी की सेवा है तो आप अपने कान्हा जी को स्नान करा के तैयार करके जरूर से उन्हें बैठाइएगा और उसके बाद से तब हमें सभी की पूजा करनी है। तो ये देखिए मैं अपने कान्हा जी को स्नान करा के, और हमारे घर का नियम है सबसे पहले मैं कान्हा जी को ही स्नान करा के तैयार करवाती हूँ, उसके बाद ही घर में पूजा शुरू होती है। तो कान्हा जी को स्नान करके रेडी करके मैं उन्हें बैठा दी। आप उस दिन पीला कलर का वस्त्र बनाइएगा, मेरे वीडियो में आपको दूसरे कलर का वस्त्र दिख रहा है। फिर हमें एक घड़ा लेना है, जो कि घड़ा हमें पूजा करने के बाद दान करना है। तो आप घड़ा छोटा बड़ा कैसा भी ले सकती हैं और यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप पीतल का या तांबे का घड़ा भी रख करके कलश रख के दान कर सकती हैं। तो हमें घड़े में थोड़ा सा जल भर देना है। जल भरने के बाद उसके ऊपर हमें एक पात्र रख देना है और देखिए हमें सभी की पूजा करनी है। तो विष्णु भगवान की, कान्हा जी तो स्नान कर चुके हैं लेकिन भाव से आप फिर से स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद सभी को हमें वस्त्र दिखा करके पोंछ देना है। फिर हमें सभी को चंदन का तिलक लगा देना है। आप चंदन का तिलक लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद रोली का तिलक लगा दीजिएगा और जो कलश है, घड़ा है, उसमें हमें एक कलावा भी बांध देना है। आप कलावा पहले ही बांध दीजिएगा, मेरे कलश में पहले ही कलावा बंधा हुआ है। फिर हमें सभी की पूजा करनी है, जल से स्नान कराना है। उसके बाद विष्णु भगवान को एक जनेऊ पहना दीजिए, कान्हा जी हमारे अंदर जनेऊ पहने हुए हैं। और फिर उसके बाद हमें फूल समर्पित करना है। फूल आपको जो भी मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर लीजिएगा। फूल ना मिले तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें सभी की पूजा करनी है। तो लौंग, इलायची, पान का पत्ता आप विष्णु भगवान को समर्पित करिएगा, अपने कान्हा जी को पान का बीड़ा समर्पित करिएगा। उसके बाद एक दीपक जला लीजिएगा और धूप बत्ती जला लेना है। फिर हमें उसके बाद से हमें दीपक और धूप बत्ती दिखा देनी है। और देखिए कलश जो है, कलश के ऊपर जो रखा हुआ है, तो उस दिन हमें दान करने के लिए आप या तो खरबूज मिलता है तो आप खरबूज मंगा लीजिएगा और यदि खरबूज न मिले तो हमें उसके ऊपर आम रख देना है। कोई भी पानी वाला फल जो होता है वो हमें रखना है, लेकिन खरबूज का जरूरी है। नहीं मिला खरबूज तो आप आम रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमें कलश के ऊपर उस बर्तन पे रखना है, या तो आप उस पर चीनी रख दीजिएगा, आप कलश के पास भी उसे रख सकती हैं, लेकिन हमें इसकी दान जरूर से करनी है। तो फिर इस तरह से हमें पूजा करनी है। तो दीपक जल गया। दीपक जलने के बाद से हमें भोग प्रसाद लगाना है। तो भोग प्रसाद में आप उस दिन जो भी भोग प्रसाद हो, अन्न का भोग एकादशी को नहीं लगाया जाता है, इसलिए आप कुछ मीठा मंगा लीजिएगा। फल है, आजकल आम का सीजन है तो आप आम जरूर से भोग में लगाइएगा। इस तरह से हमें सभी को भोग समर्पित कर देना है। फिर कान्हा जी के लिए जल रख देना है, सभी को अचमनी कर देना है। फिर उसके बाद हमें निर्जला एकादशी व्रत की कथा को पढ़ लेनी है। पूजा में हुई कमी को दूर करने के लिए हमें कुछ दक्षिणा भी देना होता है, तो दक्षिणा इस प्रकार से रख दीजिएगा। फिर हाथ में तिल लेकर के और उसके बाद से हमें कथा सुननी है। कथा पढ़ लेने के बाद से हमें तिल और फूल वहीं समर्पित कर देना है और उसके बाद से हमें आरती करनी है। तो आरती आप ओम जय जगदीश हरे का कर लीजिएगा। आरती समाप्त होने के बाद से हमें फिर क्षमा प्रार्थना करनी है। भगवान से पूजा में हुई कमी के लिए हमें क्षमा प्रार्थना करनी होती है। तो क्षमा प्रार्थना आप यदि जानती हो तो बोलिएगा और नहीं तो आप बोल करके ही क्षमा प्रार्थना मांग लीजिए कि भगवान जी आपकी पूजा में जो भी कमी हुई होगी उसे आप हमें नादान बालक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपने तन और मन दोनों से आपकी पूजा करती हूँ। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। जब पूजा समाप्त हो जाए तो आप या तो पूजा करने के बाद ही जा करके किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा और नहीं तो फिर आप शाम को भी दान कर सकती हैं। तो हमें जो ये दक्षिणा चढ़ाया गया है और जो फल है उसमें से कुछ फल और जो घड़ा है, घड़ा और उसके ऊपर का फल जो है, ये हमें ले जा करके किसी ब्राह्मण को दान कर देना है।
और ये पैसा और ये घड़ा और उसके ऊपर का फल और कुछ अलग से आप मीठा लेकर के और एक बेना, मेरे वीडियो में आपको बेना नहीं दिख रहा है लेकिन आप बेना का दान जरूर से करिएगा। बेना जिसे कि पंखा बोलते हैं, बहुत जगह पंखा बोलते हैं, बहुत जगह बेना बोलते हैं। तो वो हमें किसी ब्राह्मण को उस दिन दान करना है और प्यासे को उस दिन पानी पिलाना है। आप हो सके तो शरबत बनवा करके किसी मंदिर पे बंटवा दीजिएगा, किसी गरीब को पिला दीजिएगा। इस तरह से हमें एकादशी व्रत को करना है और दूसरे दिन सुबह सवेरे हमें इसकी पारण करनी है। तो ये निर्जला एकादशी का व्रत है। जो लोग निर्जला एकादशी रहते होंगे वो निर्जला एकादशी व्रत करने से 24 एकादशी का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी आप इस तरह से व्रत करिएगा और दूसरे दिन सुबह सवेरे 26 तारीख को पारण करिएगा। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से है। तो इस तरह से ये दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा। और हमारी पूजा में जो भी कमी होगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। चाहे जो भी मेरी बोलने में गलती होगा आप उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। तो सभी को राधे राधे, सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो निर्जला एकादशी का व्रत और जो लोग निर्जला नहीं रहने पाएंगे वो लोग शाम को सूर्य डूबने के बाद तारा देख करके आप लोग जल ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि यदि जान है तो जहान है। तो जो लोग नहीं सकते हैं वो लोग जल ग्रहण कर सकते हैं गौ बन करके। इस तरह से सभी को निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए।